मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी अपने उपभोक्ताओं को मनमाने बिल देने के लिए पूरे राज्य में मशहूर है। अमूमन इंदौर शहर की हर गली में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता है। हर कोई एमपीईबी के इस रवैये से परेशान है। इसे ही इंदौर शहर के फूटीकोठी क्षेत्र के अंकित वर्मा भी उन्हीं में से एक हैं, जिनको एमपीईबी ने 60,000 रुपए का बिल थमा दिया। एमपीईबी द्वारा मनमाने बिलों से परेशान होकर बनाई वेबसाइट www.mpebcorporation.in है वेबसाइट का नाम। वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य लोगों की मदद करना है। एमपीईबी में शिकायतों के लिए लगता है लोगों का तांता। नहीं होता किसी की भी समस्याओं का निराकरण। अंतिम वर्मा को पिछले साल उनके घर का बिल जब 60,000 रुपए आया तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने इंदौर के गुमास्ता नगर जोन पर शिकायत करी और कोई नतीजा नहीं निकला। तभी अंकित ने अपने कंप्यूटर और आईटी के नॉलेज के दम पर www.mpebcorporation.in के नाम पर रातों रात एक वेबसाइट बना दी। इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य इंदौर शहर के उन लोगों की मदद करना है जो एमपीईबी के द्वारा दिए गए अनाप शनाप बिलों से परेशान है, जिन्हें प्रशासन और एमपीईबी से मदद नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश का पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो लगातार उपभोक्ताओं के साथ बड़े बड़े रुपयों के बिल देकर धोखा करते आ रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को अधिक से अधिक बिल देकर चुकाना पड़ता है और ना इस पर कोई कार्रवाई होती है, ना विभाग अपनी जिम्मेदारियों पर काम करता है। इस वक्त हमारे साथ इंदौर के अंकित वर्मा मौजूद है, जो बताएंगे उनके साथ किस तरह से एमपीबी का एक जो है 60,000 रुपये का बिल आया था, जो कि पूरी तरह से अनजस्टिफाइड था, जिसके बाद अंकित वर्मा ने एमपीबी के करप्शन को उजागर करने के लिए एक वेबसाइट बनाई और उनका आगे का मकसद क्या है। मेरे यहाँ पर ये लगभग आज से 7-8 महीने पहले 60,000 रुपये का एमपीबी ने बिल पहुँचाया था, जिसमें कि 6022 रीडिंग का एक ही महीने के अंदर कंज्यूम दिखाया था। तो उसके बाद मैंने जो है हमारे जोन के अधिकारी से लेकर के यहाँ पर जो सर्कल इंजीनियर मिस्टर सुब्रत राय, सीएम हेल्पलाइन, मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर इसकी कंप्लेंट नहीं करी थी, पर कहीं से भी मुझे इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला और सीएम हेल्पलाइन में और बाकी जगहों पर इन्होंने अपनी मिली भगत से मेरी कंप्लेंट को क्लोज कर दिया। तो मैंने जब भी डिसाइड कर लिया था कि अपने साथ साथ और बाकी लोगों के लिए भी अपने को काम करना है कि एमपीबी किस तरह से लोगों को ज़्यादा रीडिंग के बिल देती है। एक ऐसे घर में जहाँ पे 2 कमरे के मकान है, वहाँ पर 30,000, 40,000, 50,000 के बिल भेज देती हैं। उसको लेकर के मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे आम जनता को थोड़ा इससे फ़ायदा पहुँचे। तो मैंने इसके लिए एक वेबसाइट बनाई mpebcorruption.in, जिस पर कि मैं सारे लोगों के बिल वगैरह और जो भी घोटाले रहते हैं, जो बिल से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है जिसमें एमपीबी के जो कर्मचारी काम नहीं करते, उसकी हर चीज़ को मैं पब्लिकली शेयर करता हूं, ताकि लोगों को जागरूकता रहे कि किस तरह से एमपीबी आम जनता को परेशान करती है। मेन मोटो क्या रहा इस पूरी वेबसाइट बनाने का और कितना समय लगा और इसके बाद क्या असर देखा आपने एमपीबी के रवैये में, उनके कर्मचारियों में? पहले शुरुआत के तो 2-3 महीने जैसे एक नॉर्मल इंसान जाता है वैसे ही धक्के खाए मैंने भी, उन लोगों के एब्यूज़ वर्ड भी सुने, कुछ भी गलत बोल देते थे कि यहाँ सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा, इस अधिकारी के पास जाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैंने लगभग 3 से 4 महीने सुने। उसके बाद में फिर मैंने जो फ्रस्ट्रेट होकर के वीडियो बनाया और मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड किया, तब मुझे बहुत लोगों के फिर कॉल्स आए, उन्होंने बताया कि भाई हमें किस तरह से प्रॉब्लम थी और हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाए। तो उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिला कि अब मुझे अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, जिससे आम जनता जागरूक होकर किस तरह से एमपीबी अपनी मेहनत की कमाई का मतलब चूना लगाती है, मतलब किस तरह से वो आपको बेवकूफ़ बनाती है। और उसमें ज़्यादातर जो गलतियाँ होती हैं वो एमपीबी के एम्प्लॉयज़ और जो खासकर मीटर रीडर्स की वजह से होती है। ये प्रॉब्लम, मीटर रीडर ठीक से अपना काम नहीं करते हैं और एकदम से इतने अमाउंट के बिल आते हैं। ये मेन रीज़न है मीटर रीडर का। जो अंकित वर्मा ने बताया कि इस पूरी गड़बड़ी का मुख्य कर्ता धर्ता मीटर रीडर होता है, जो पूरी सतर्कता से रीडिंग नहीं लेते हैं, जिसके बाद एवरेज और मनमाने बिल लोगों को थमा दिए जाते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने एमपीईबी की सभी अधिकारी के लिखित शिकायत करी, पर कोई नतीजा नहीं आया और ये कदम उठाया कि जो आम जनता के साथ एमपीबी धोखा करती है और जो मीटर रीडर्स के कारण आम जनता को मोटे मोटे अमाउंट का बिल चुकाना पड़ता है,
अब ऐसा नहीं होगा। उसकी शिकायत आप www.mpebcorruption.in पर जाकर कर सकते हैं और जिसके बाद आने वाले समय में एमपीबी के कर्मचारियों और अधिकारियों पर इसका असर पड़ेगा और जो मेहनत और खून पसीने की कमाई से जो जनता पैसा कमाती है उनकी जेबों पर राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश झसिया के साथ अविनाश सिंह वर्मा, दबंग न्यूज़, इंदौर।